बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट सर्वे की। हमने लोगों से राफेल डील पर उनके मन की बात जानी चाहिए। सर्वे में लोगों से हमने पूछा क्या आम चुनाव में राफेल डील मुद्दा बनेगा। आइए जानते हैं इस पर लोगों ने क्या कहा और नेता क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट और IPSOS के साथ न्यूज 18 ने देश भर के लोगों से कई मुद्दों पर उनकी राय जानी। इस दौरान हमने राफेल डील पर भी लोगों की नब्ज टटोली। हमने लोगों से पूछा कि क्या 2019 के चुनाव में राफेल मुद्दा बनेगा। इस सवाल का 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोगों ने इस सवाल का ना में जवाब दिया। वहीं 16% ने कहा कि पता नहीं राफेल डील मुद्दा बनेगा या नहीं। सर्वे में जरूर 55% लोगों ने माना कि राफेल डील 2019 के आम चुनाव में मुद्दा बनेगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस इसको लेकर लगातार झूठ फैलाने में जुटी है। राफेल कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कुछ भी नहीं हुआ इसमें। जो विपक्ष चार्जेस लगा रहे थे, आपने देखा कि वित्त मंत्री सीनियर मंत्री अरुण जेटली जी ने जो कहा पार्लियामेंट में, जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। लोगों को पता लग गया है सच क्या है। जो विपक्ष है झूठ का सहारा लेके झूठ को बार बार रिपीट करेगी। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि आने वाले चुनाव में राफेल डील एक बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको उजागर और इसके लिए कितने झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस सच को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसको हम देश के सामने जरूर रखेंगे और प्रधानमंत्री जी को जवाब अवश्य देना पड़ेगा। आइए अब राफेल डील विवाद के बारे में भी जान लीजिए। यूपीए की सरकार ने फ्रांस से 126 राफेल विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। मोदी सरकार ने फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी से 36 राफेल विमान की डील फाइनल कर दी, जिस पर कांग्रेस ने 126 की जगह सिर्फ 36 विमानों की डील पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस 500 करोड़ के विमान को 1600 करोड़ में खरीदने का आरोप भी लगातार लगा रही है। राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लगातार इस डील पर सवाल उठा रहा है, संसद के साथ सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है और 2019 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 3 के तहत प्रदेश को हवाई सौगात दी है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 3 में पंख लगने वाले हैं। सरकार रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से आपस में जोड़ने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान के कई शहरों को नई उड़ान की सौगात दी है। आने वाले कुछ समय में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट फ्लाइट से आबाद नजर आएंगे। केंद्र सरकार के फैसले के तहत उड़ान 3 प्रोजेक्ट में राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। जिन जिन शहरों को नई फ्लाइट्स की सौगात मिलेगी, उनमें उदयपुर से जोधपुर, औरंगाबाद और किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। आदमपुर से जयपुर की नई फ्लाइट होगी शुरू। अमृतसर से जयपुर की नई फ्लाइट। आगरा अब सीधा हवाई मार्ग से जैसलमेर से जुड़ेगा। लखनऊ से किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। अहमदाबाद से किशनगढ़ हवाई मार्ग से जुड़ेगा। अहमदाबाद से उदयपुर की सीधी फ्लाइट होगी शुरू। सूरत से किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। भोपाल से उदयपुर की नई फ्लाइट शुरू होगी। इंदौर से किशनगढ़ की नई फ्लाइट शुरू होगी। बीकानेर से जैसलमेर की नई फ्लाइट। जयपुर से अमृतसर की नई फ्लाइट। जैसलमेर से किशनगढ़ की नई फ्लाइट। जोधपुर से उदयपुर की सीधी फ्लाइट। जोधपुर से किशनगढ़ की सीधी फ्लाइट। किशनगढ़ से हैदराबाद की सीधी फ्लाइट। किशनगढ़ से जैसलमेर जोधपुर की सीधी फ्लाइट। कोटा से दिल्ली की सीधी फ्लाइट। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद छोटी बड़ी सभी एयरलाइंस एक्टिव हो गई हैं। छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने पर न केवल व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा, बल्कि व्यापार को भी फायदा मिलेगा।
इसके साथ साथ सैलानियों के लिए भी ये योजना वरदान की तरह साबित होगी। जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।